बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपकी थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन की। होप आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बेसिक इंटीग्रेशन की जो टेक्निक हमने पढ़ी वो आप समझ चुके होंगे। आज हम आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे कि जी अगर क्वेश्चंस आपके इजीली परफॉर्म ना हो रहे हों तो हम सब्स्टिट्यूशन की टेक्निक यूज़ करते हुए भी क्वेश्चंस को परफॉर्म कर सकते हैं। मींस कि अगर आपको कोई लगे कि जी आपके एग्जांपल्स में आपके क्वेश्चंस के अंदर बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स आ रही हैं, बड़े बड़े इंटेग्रल जो हैं वो हमारे पास इन्वॉल्व हो गए, कोई स्क्वायर रूट पे बड़े बड़े फैक्टर्स हैं, तो हम उनको जो है वो सब्स्टिट्यूशन की टेक्निक के साथ उनको एक ईजी वे में किसी सिंगल वेरिएबल में जो है वो कन्वर्ट करके भी क्वेश्चंस को परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, कैसे सब्स्टिट्यूशन को हम परफॉर्म करते हैं, क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि जी सब्स्टिट्यूशन कैसे परफॉर्म की जाती है। ओके, योर क्वेश्चन नंबर 1 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। बड़े सिंपल से क्वेश्चंस हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है इंटेग्रल -2x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसमें आप देखिए आपके पास स्क्वायर रूट में एक टर्म इन्वॉल्व है, तो हम जब इसको सब्स्टिट्यूशन की टेक्निक से स्टार्ट करेंगे तो यूजुअली हम सब्स्टिट्यूशन के लिए उसी नंबर को चूज़ करते हैं जो किसी पावर के इनसाइड लिखा हुआ हो, वो चाहे स्क्वायर रूट हो या कोई पावर 5 हो, 10 हो एंड सो ऑन, या जो कोई कॉम्प्लिकेटेड सा हमें नंबर लग रहा हो उस नंबर को चूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके स्क्वायर रूट के इनसाइड लिखा हुआ है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब आप सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हम स्टार्ट ही यहाँ से करते हैं कि हम लेट दिस 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, इसको एक किसी सिंगल वेरिएबल के इक्वल ले लेते हैं। वो आप t ले सकते हैं, w ले सकते हैं, v ले सकते हैं, z ले सकते हैं, कोई सा भी आप नंबर ले लीजिए। हम इसको जो है वो t जो है वो सपोज कर लेते हैं। दिस नंबर विच इज़ इनसाइड द स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, लेट दिस 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t, इसकी जगह पे t लिखने जा रहे हैं। फिर आप बोथ साइड्स पे डिफरेंशियल्स अप्लाई कर देंगे। y, अब हमने 4 माइनस एक्स स्क्वायर को तो t कर लिया, लेकिन वहाँ पे आपके पास इंटेग्रल में एक डिफरेंशियल ऑफ x भी लिखा हुआ था, ये dx। सो अगर आपने इसको x से t में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपका जो डिफरेंशियल इन टर्म्स ऑफ x लिखा हुआ था उसको भी हमें इन टर्म्स ऑफ t लिखना है। सो dx की भी हमें वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t चाहिए, तो इसके लिए जो आप लेट करेंगे उसका बोथ साइड्स पे डिफरेंशियल ले लेंगे। डिफरेंशियल हम आपकी इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज में जो है वो पढ़ चुके हैं 3.1 में। सो बोथ साइड्स पे डिफरेंशियल ले लें। 4 चूंकि एक कांस्टेंट नंबर है तो इसका डिफरेंशियल 0 आ जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर का आप डिफरेंशियल लेंगे तो पावर रूल अप्लाई होगा। 2 आप नीचे ले आएंगे x और इसकी पावर में से कम करेंगे तो आपके पास x की पावर 1 रह जाएगी। सो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल हमारे पास हो जाएगा 2x। ओके, फिर अब किसके रिस्पेक्ट से आप डिफरेंशियल ले रहे हैं, x के रिस्पेक्ट से। सो 2x करने के बाद आप साथ dx भी लिख देंगे। dx स्टैंड्स फॉर डिफरेंशियल ऑफ x। दोबारा देखिए 4 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशियल 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल लेंगे 2x और dx साथ लिख देंगे, और t का डिफरेंशियल लिखें आप, t का डिफरेंशियल होगा dt। तो लेफ्ट साइड पे आपके बन गए -2x dx इज इक्वल टू dt। अब आप अपने क्वेश्चन में वापस आइए। क्वेश्चन क्या था, इंटेग्रल -2x dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखें तो ये वही टर्म अपेयर हो गई अभी जो ये डिफरेंशियल में हमने यहाँ पे क्रिएट की थी, -2x dx। सो इसकी जगह पे इंटेग्रल -2x dx तो इक्वल आ रहा है हमारे पास dt के, तो इस सारे की जगह पे हम यहाँ पे dt पुट कर दें। तो इस सारे की जगह पे dt ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। 4 माइनस एक्स स्क्वायर को तो हम t कह चुके हैं, तो इस सारे की जगह पे इनसाइड द स्क्वायर रूट आप t लिख देंगे। इसको पावर्स में कन्वर्ट करें, इंटेग्रल dt ओवर स्क्वायर रूट को लिखते हैं पावर 1/2। t की पावर 1/2 को आप ऊपर ले जाएं नोमिनेटर में, नीचे ये पॉजिटिव पावर है, ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी t रेज़ पावर -1/2 एंड dt। अब आप प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे। ये समझ लें कि जी टी में हमारा क्वेश्चन जो है वो चल रहा है और हमने इसको परफॉर्म करना है। पावर रूल में हम क्या करते हैं, जब इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं तो उस वेरिएबल की पावर में +1 कर देते हैं और ये जो नई पावर बनती है इसी पावर से डिवाइड कर देते हैं और +c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लिख देते हैं। नेक्स्ट सिंप्लीफाई कर लें, -1/2 +1 करते हैं तो दिस इज +1/2 और नीचे भी आपका +1/2 एंड +c।
ओके, ये जो नीचे आपका डिनोमिनेटर में 1/2 लिखा हुआ है, इसको आप ऊपर ले आए फ्रैक्शन को, तो ये 2 बन जाएगा एंड टी रेज़ पावर 1/2। अब जब आप सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करते हैं तो जब सिंप्लीफिकेशन हो जाए, इंटीग्रेशन आपके पास आ जाए, तो लास्ट में री सब्स्टिट्यूशंस भी करते होते हैं। सो हमें एक्स में क्वेश्चन गिवन था, तो ये नहीं हो सकता कि जी हम इसका आंसर टी में जो है वो दे दें, हमें इसको दोबारा इन टर्म्स ऑफ एक्स ही जो है वो दोबारा इसका आंसर लिखना है। उसके लिए क्या करेंगे, टी में हमारा जो है वो आंसर आ गया, लेकिन फ्रॉम इक्वेशन 1 टी को तो हम लिख चुके थे कि 4 - x² = टी, तो पहले हमने 4 - x² की जगह पे टी लिखा था। अब जहाँ पे टी है वहाँ पे 4 - x² लिख दें, रीसब्स्टिट्यूशन इसको कहते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 टी की जगह से आप टी की वैल्यू पुट कर देंगे 2 एज इट इज़, टी की जगह पे 4 - x² पावर 1/2 एंड हाफ पावर को हम स्क्वायर रूट भी लिखते हैं। सो दिस इज योर सोल्यूशन। ओके, सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या देखा, डायरेक्टली हमने इंटीग्रेशन नहीं की, हमने जो कॉम्प्लिकेटेड नंबर हमें लगा कि जी वो स्क्वायर रूट में है या किसी पावर में है, उसको आपने एक नए वेरिएबल की इक्वल ले लिया और बोथ साइड्स पे डिफरेंशियल अप्लाई किए, और जब वैल्यूज़ पुट की तो इंटीग्रेशन हमारी बड़ी सिंपल सी जस्ट पावर रूल अप्लाई करके इंटीग्रेशन हो गई। लेकिन आपने याद रखना है, जब भी सब्स्टिट्यूशंस परफॉर्म करते हैं, आंसर्स आ जाएं तो आपने री सब्स्टिट्यूशंस भी परफॉर्म करनी होती है। जिस वेरिएबल में आपको क्वेश्चन गिवन हो उसी वेरिएबल में आंसर चाहिए। ऐसे कभी नहीं होगा कि क्वेश्चन आपको एक्स में गिवन है और आंसर आप टी में लिख दें। सो नो, जब टी में आपका आंसर आ जाए उसको आप री सब्स्टिट्यूट करेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स, वो उसी इक्वेशन से वैल्यू लेंगे जहां से आपने सब्स्टिट्यूशन शुरू की थी। ओके, अब इस एक्सरसाइज में ज़रूरी नहीं कि आप सारे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशंस के साथ करें, क्योंकि हमें क्वेश्चंस की स्टेटमेंट में कहीं मेंशन नहीं है कि जी आप सब्स्टिट्यूशन को यूज़ करें। तो अगर आप क्वेश्चंस डायरेक्टली भी करना चाहते हो तो परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मेंशन हो कि जी आप इसको सब्स्टिट्यूशन से ही करें, तो फिर सब्स्टिट्यूशन की टेक्निक को हम अप्लाई करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 है जी इंटेग्रल dx/x² + 4x + 30। इस तरह के क्वेश्चंस आप देखेंगे बहुत सारे होंगे आपकी इन एक्सरसाइजेज में। आप देखें नीचे आपके पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन लिखी हुई है। ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन है ना, इन सभी क्वेश्चंस में जो इस तरह के आएंगे जिसमें नीचे आपका एक पोलिनोमियल लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो उसमें आप उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर की टेक्निक पहले अप्लाई करके उसमें से वो हिस्सा अलग कर लेंगे जो किसी नंबर का स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है। कैसे? ये हम स्टार्ट करते हैं जी dx वैसे ही x² + 4x, x² हो गया, 4x वो ट्वाइस वाली टर्म है। अगर हम इसको बनाना चाहें तो कैसे बनेंगी? ये होगा 2ab। ओके, 2ab, 4 को मैंने लिखा 2, a की जगह पे देखें ये x का स्क्वायर है तो x आ गया। अब नेक्स्ट क्या मिसिंग है कि ये 4 बन जाए? ऑब्वियसली 2 यहाँ पे और चाहिए ताकि 2 टाइम्स हमारे पास 4x हो जाए। तो इस 4x को मैंने स्प्लिट करके लिख दिया 2 × x फर्स्ट टर्म एंड 2 इज़ अ सेकेंड टर्म, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। सो इफ़ 2 इज़ अ सेकेंड टर्म, सो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए 2 स्क्वायर ऐड भी तो होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि फार्मूला हमारे पास ऐसे होता है a² + 2ab + b²। सो दिस इज योर a² + 2ab एंड प्लस आगे b² भी होना चाहिए। तो ये जो सेकेंड टर्म हमने यहाँ से बनाई उसका स्क्वायर में ऐड कर देता हूँ। ये क्वेश्चंस में हम खुद से ऐड किया करेंगे। सो इसका स्क्वायर हमने खुद से ऐड कर दिया, तो इसी को खुद से सब्ट्रैक्ट भी कर दें। तो हम यहाँ पे 2² को ऐड भी कर देंगे और 2² को सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। और ये 13 जो थे वो लास्ट में मैंने वैसे के वैसे लिख दिए +30। आप देखिए जो फर्स्ट 3 टर्म्स आपकी हैं वो कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा a² + 2ab + b²। इसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं a + b² ओके, a की जगह पे हमारे पास x है और b की जगह पे सेकंड टर्म जिसका स्क्वायर लिया जा रहा है वो 2 है। सो दिस इज x + 2²। सो ये क्या हो जाएंगे? x + 2² ये फर्स्ट 3 टर्म्स आपकी। लेकिन ये आपके -2² जो है वो यहाँ पे -4 रह जाएंगे और ये +13 भी वैसे के वैसे। फर्स्ट 3 आपकी जो टर्म्स हैं वो एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, उसको मैंने लिख दिया x + 2² एंड ये जो आपके -2² थे वो -4 और ये +13 आपके वैसे के वैसे। ओके, ये एज इट इज़ आ गया।
13 माइनस 4 करेंगे तो 9, इन जो आपके कांस्टेंट नंबर्स रिमेनिंग रह गए उनको प्लस माइनस कर लेंगे, ये 9 रह गया। अब देखें क्या 9 भी किसी नंबर का स्क्वायर बनता है? यस, 9 को हम 3 स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो इस इंटेग्रल को जब हम नेक्स्ट लिखेंगे, दिस इज dx ओवर x प्लस 2 स्क्वायर प्लस जहाँ पे 9 थे वहाँ पे हम लिख देंगे इट इज़ अ 3 स्क्वायर। अब हम इसको जो है वो रिलेट करते हैं जी, आपके जो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज हमने जो है वो पढ़े। इंटेग्रल आपकी सेकंड एक्सरसाइज से पहले मेंशंस हैं ये फार्मूलाज के। इंटेग्रल 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो ये इसकी इंटीग्रेशन होती है 1 ओवर ए tan इनवर्स x ओवर ए। इंटेग्रल 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, इसकी इंटीग्रेशन क्या है? ये जो कांस्टेंट जिसका स्क्वायर लिया जा रहा है उसको पहले 1 ओवर कर लेते हैं, फिर tan इनवर्स x ओवर ए कर लेते हैं। अब देखें हमारे पास जो क्वेश्चन चल रहा है उसमें x की जगह पे किस नंबर का स्क्वायर है? ये सारा नंबर इन टर्म्स ऑफ x लिखा हुआ है यहाँ पे। सो x की जगह पे हमारे पास लिखा हुआ है x प्लस 2 स्क्वायर, और a की जगह पे किसका स्क्वायर लिखा हुआ है? यस, 3 स्क्वायर। तो जब आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो दिस इज 1 ओवर a। 1 ओवर a मीन्स 1 ओवर 3 tan इनवर्स x ओवर a। x इज x प्लस 2 एंड a की जगह पे आप इसको 3 लिख सकते हैं। सो अगर इसमें भी आप सब्स्टिट्यूशन की टेक्निक यूज़ करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं कि x प्लस 2 को आप t ले लें, देन आप उसकी सब्स्टिट्यूशंस बना के आप परफॉर्म कर लें। लेकिन आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, दिस इज x और दिस इज योर a। सो 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर a, ये आपका आंसर होगा। आप इसको सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी सिंपल है तो हम इसको डायरेक्टली भी परफॉर्म कर देते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स में हमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगी हुई कि जी आप इसको सब्स्टिट्यूशन से ही करें। सो जो सिंपल क्वेश्चंस हो रहे होंगे हम उनको डायरेक्ट भी कर लेंगे, जिसमें लग रहा होगा कि जी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो आ रही हैं उनको हम ज़रा सिंप्लीफिकेशंस के लिए सब्स्टिट्यूशंस की टेक्निक यूज़ कर लें। ओके, आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है इंटेग्रल एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे सबसे पहले आप रिकॉल कीजिए, हमने आपकी प्रीवियस एक्सरसाइज में भी इसी तरह का एक क्वेश्चन था और हमने कहा था कि जब भी फ्रैक्शंस में लिखी हुई हों आपकी पोलिनोमियल्स तो सबसे पहली चीज़ जो हम चेक करते हैं वो ये होती है कि आइदर दिस पोलिनोमियल या दिस फ्रैक्शन इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो सबसे पहले तो हम उसको डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखें तो क्या ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? नोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है और नीचे 4 प्लस एक्स स्क्वायर है। एक्स की पावर्स ऊपर भी 2 हैं और नीचे भी हमारे पास 2 हैं। एक्स की पावर्स सेम आ गई। अगर सेम पावर हो आपके पास किसी पोलिनोमियल की नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी तो वो इम्प्रॉपर हो जाती है, आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको डिवाइड करके प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सो इसको एक साइड पे हम डिवाइड कर लेंगे, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 4, प्लस में है तो हम एक्स स्क्वायर को पहले भी लिख सकते हैं। सो ये इसकी डिवीजन हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर को हमने डिवाइड कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस 4 से। कोफिशिएंट्स आपके बराबर हैं 1 और 1, वेरिएबल भी एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है, तो 1 से आप इसको मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 1 से मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर प्लस 4। सब्ट्रैक्शन है तो आप साइन चेंज कर दें, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और ये माइनस के 4 हमारे पास यहाँ पे नीचे आएंगे। तो ये डिवीजन के बाद हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ये जो आपका आंसर होता है इसको आप साइड पे लिखते हैं, रिमाइंडर को ऊपर, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको आपका फिर अगेन नीचे डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो उससे हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस, और हमारे पास रिमाइंडर क्या आया? -4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब आप इसकी अलग अलग जो है वो इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लें। 1 की इंटीग्रेशन अलग से, एंड ये आपके प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, और 4 हम कांस्टेंट हैं तो इंटेग्रल से बाहर लिख लेते हैं। दिस इज 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 को मैंने लिख दिया 2 स्क्वायर। अभी जैसे हमने tan इनवर्स वाला जो फार्मूला यूज़ किया ये बिल्कुल वैसे ही फॉर्म बन गई, तो हमने इस 4 की जगह पे 2 स्क्वायर लिख दिया। 1 की इंटीग्रेशन तो सिंपल है, 1 की इंटीग्रेशन x आ गई, और -4 इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? ये अगेन फिर यही फार्मूला 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या की थी हमने इसकी इंटीग्रेशन? 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर a। सो यहाँ पे x की जगह पे तो x है, लेकिन a की जगह पे 2 लिखे हुए हैं। सो दिस इज 1 ओवर 2 tan इनवर्स x ओवर 2। a की जगह पे 2 है तो दिस इज 1 ओवर 2, ये 4 वैसे ही, और ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन हो गई इस सारे की। दिस इज 1 ओवर 2 tan इनवर्स x ओवर
2। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये 2 से 2 आपके सिंप्लीफाई हो जाएंगे, x माइनस 2 tan इनवर्स x ओवर 2, ये आपका आंसर आ जाए। सो सबसे पहले हमने इसको इम्प्रॉपर थी तो प्रॉपर में कन्वर्ट किया, इंटेग्रल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फर्स्ट टर्म को भी और सेकंड टर्म को भी। फर्स्ट तो 1 था, उसकी इंटीग्रेशन x हो गई, और ये वो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही थी, तो ये फॉरन tan इनवर्स की फॉर्म ने हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है जी इंटेग्रल 1 ओवर x एंड log x। अब इसको भी ज़रा आप ऑब्जर्व करें तो एक log x लिखा हुआ है और एक 1 ओवर x लिखा हुआ है, और हमें पता है कि जी log x का जो डेरिवेटिव है वो 1 ओवर x होता है, मींस log फंक्शन के साथ साथ उसका डेरिवेटिव भी हमें दे दिया गया। तो इसको कैसे हम परफॉर्म करेंगे, हम ये जो आपका इसको रीअरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, log x पहले लिख लेते हैं और 1 ओवर x बाद में लिख लेते हैं। 1 ओवर log x मैंने अलग लिख लिया और ये 1 ओवर x यहाँ से अलग मैंने इसको कर लिया। अब यहाँ पे हम ज़रा सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं ताकि वो समझने में आसानी रहे कि ये फंक्शन का आगे डेरिवेटिव कैसे लिखा हुआ है। log x चूँकि x से तो log x कम्प्लीकेटेड फंक्शन है हमारा, तो log x को हम t ले लेते हैं जी, डिफरेंशियल लें बोथ साइड्स पे, log x का डिफरेंशियल होगा 1 ओवर x और साथ x की वजह से dx लिख देंगे। ये log x का डिफरेंशियल ले लिया हमने, log x का डिफरेंशियल 1 ओवर x dx और t का डिफरेंशियल dt, मींस जहाँ पे आपके 1 ओवर x dx लिखे हुए हैं वहाँ पे हम dt लिखने जा रहे हैं। इसको दोबारा लिखें, इंटेग्रल 1 ओवर log x एंड 1 ओवर x। सब्स्टिट्यूशन किया कि हमने 1 ओवर log x की जगह पे हमने t पुट कर दिया, दिस इज़ 1 ओवर t, जहाँ पे log x था वहाँ पे t आ गया, इनटू ये जो सारा फैक्टर था 1 ओवर x log x, 1 ओवर x dx, तो 1 ओवर x dx की जगह पे हम पुट कर देंगे dt, तो इस सारे की जगह पे हमने पुट कर दिया dt। ये ऊपर डिफरेंशियल से हमें नज़र आ रहा था कि ये सारा का सारा dt बन गया, तो जहाँ भी ये सारा लिखा हुआ है उसकी जगह पे dt। अब ये सिंपल सी इंटीग्रेशन बन गई 1 ओवर 2 dt, और ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर डिनोमिनेटर में मौजूद फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो आप उसका लॉग ले लेते हैं। सो 1 ओवर t की इंटीग्रेशन, t का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है 1, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी सारे की, अब log ऑफ t ले ले जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन ये आपका आंसर तो आ गया, लेकिन क्वेश्चन चूंकि आपका x में था तो हमें आंसर भी तो x में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, t की जगह पे जो सब्स्टिट्यूशन थी आपकी इस इक्वेशन नंबर 1 से वो पुट कर दीजिए। t की जगह पे क्या पुट होना चाहिए, log x। सो ये पहला log वैसे ही, और इस t की जगह पे भी log x, तो दिस इज log ऑफ x प्लस c, ये इसका आंसर आ जाए। तो इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन यूज़ की और हमने उसको लिख दिया। अब डायरेक्टली भी कर सकते थे, लेकिन हमने चूंकि हमें लग रहा था कि जी इसका शायद आगे डेरिवेटिव है, लेकिन जब आप उसको सब्स्टिट्यूशन से हम देखते हैं तो क्लियर होता है कि log x का डेरिवेटिव उसके ऊपर, ये जो 1 ओवर x है एक्चुअली यहाँ पे मौजूद है, इससे 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो log x का डेरिवेटिव उसके ऊपर मौजूद था। सो सब्स्टिट्यूशन आप करें और ईजिली क्वेश्चन को परफॉर्म कर लें। बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे आपके क्वेश्चंस चलते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और x है, तो आप उसमें +3 और -3 करें या आप उसको डिवाइड करके कर लें, वो सिंपल आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन भी ex की ex होती है और उसका डेरिवेटिव भी ex का ex होता है। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम, आप जो है वो सब्स्टिट्यूशन नीचे वाले फंक्शन को t लें तो नोमिनेटर में जो फंक्शन है वो dt आपका बन जाता है, तो वो भी 1 ओवर t की फॉर्म बनेगी और log t उसका आंसर आ जाएगा, तो आप सब्स्टिट्यूशन से उसको परफॉर्म कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी सिंपल सब्स्टिट्यूशन से परफॉर्म होता है। 7 को हम ज़रा डिस्कस कर लें। इंटेग्रल सीकेंड x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ tan x आपके पास लिखा हुआ है, तो अब स्क्वायर रूट में जो टर्म हमें नज़र आ रही है आप उसकी सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर लें, हम उसको t कह देते हैं। लेट स्क्वायर रूट में आपका लिखा हुआ है tan x, सो tan x इज इक्वल टू t। ओके, डिफरेंशियल ले लें आप, tan x का डिफरेंशियल सीकेंड स्क्वायर x और x की वजह से dx और t का डिफरेंशियल dt। सो पहले आप सब्स्टिट्यूशन कर लें, और सब्स्टिट्यूशन चूज कैसे कर रहे हैं, यूजुअली जो टर्म स्क्वायर रूट में आ रही है या पावर्स में आ रही है हम उसको जो है वो यूज़ करते हैं एज सब्स्टिट्यूशन के लिए, और यहाँ पे वो स्क्वायर रूट में tan x लिखा था तो हमने tan x को t कह दिया, तो डिफरेंशियल लें तो tan x का डिफरेंशियल बन गया सीकेंड स्क्वायर x dx
और t का डिफरेंशियल हो गया dt। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ हम आपकी इस इक्वेशन में पुट करने जा रहे हैं। तो जहाँ पे सीकेंट स्क्वायर x dx है, देखें वो सारा का सारा किसके इक्वल आ गया, dt के। तो यहाँ पे इस सारे की जगह पे जहाँ पे सीकेंट स्क्वायर x dx है हम लिख देंगे dt, और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ tan x है तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ t। अब इसको पावर में लिख दें, स्क्वायर रूट मीन्स पावर 1/2, और हाफ पावर को आप नोमिनेटर में ले जाएं तो ऊपर जाके -1/2। अब आप पावर रूल अप्लाई कर देंगे, इसकी पावर में +1 करें और उसी से डिवाइड करें। -1/2 में +1 करेंगे तो +1/2 बचेगी, और नीचे भी 1/2 प्लस c। ये आपका आंसर नहीं है क्योंकि क्वेश्चन तो अगेन आपको x में था और आंसर हम t में तो नहीं इसको छोड़ सकते। आप इसको रीसब्स्टिट्यूट कर दें नेक्स्ट स्टेप में, वो क्या होगा, ये 1/2 ऊपर चला जाएगा और t की जगह पे आप जो सब्स्टिट्यूशन आपने इन द स्टार्ट की थी tan x, तो t की जगह पे आप tan x लिख देंगे तो tan x पावर 1/2। सो जिस आपका वेरिएबल में क्वेश्चन गिवन था आप उसी में उसको आंसर में जो है उसी वेरिएबल में उसको लेके आएंगे। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।